हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग के ऊपर। ओके, जिस तरीके से आप देखते हो एसएल हंटिंग को, वैसा बिल्कुल नहीं होता है एसएल हंटिंग। मैं आपको बिल्कुल एक ऐसा क्लियर तरीका बताऊंगा जिससे आप थोड़ा समझोगे, साइकोलॉजी को समझोगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने प्लान तैयार करोगे आप। ओके, प्लान तैयार करोगे तो आपका दिमाग साइकोलॉजिकल एक तरीके से बढ़िया खुलेगा। और देखो, वो क्या बात है ना, अगर व्लॉग वाली चीज़ें होती है ना तो सब लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन एजुकेशन की वीडियो अच्छी तरीके से देखनी चाहिए। तो मार्केट की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके दिमाग को वास्तव में ही क्लिक करेंगी। ओके, तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो एसएल हंटिंग जो काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये कोई लेवल है, पर्टिकुलर लेवल है यहाँ पे। ओके, ऐसे कोई वीक है यहाँ पे, कैंडल बनी है यहाँ पे इस तरीके से, और इसके बाद मार्केट डाउन साइड जाने लग गया। ओके, तो लोगों का क्या रहता है ना कि एक बार यहाँ पे ऐसा लंटिंग करेगा, उसके बाद वापस से मार्केट डाउन साइड में चला जाएगा। ओके, यहाँ पे जो ऐसा रखे होंगे उनको खा के ना वापस से जाएगा, इस तरीके से करता है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात आप ये एक नोटिस कर लो कि एसएल हंटिंग का मतलब ये होता है कि जो जहाँ पे जहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे हुए होते हैं, बड़े प्लेयर जहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वहां पे मार्केट कभी भी ऐसा हंटिंग नहीं करेगा। समझना बात को, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा राइट होते हैं, नहीं। अगर वो 10 ट्रेड कर रहे हैं तो वो 3 बार गलत हो सकते हैं, 8 लेकिन 7 बार सही होंगे। वो ऐसा हो सकता है, ये हर किसी की एक चीज होती है। तो ये चीज समझना कि जहां से मार्केट घूमता है, एक आपको चीज दिखती है कि यहाँ पे किसी की ठुकी है अच्छी तरीके से, यहाँ पे पैसे ठुके हैं यहाँ पे। तो जहां से मार्केट टर्न लेता है ना, वहां पे बड़े प्लेयर बैठे हुए होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जहां पे बड़े प्लेयर बैठे हुए होते हैं, वहां पे रखे हुए होते हैं बहुत तगड़े हुए एसएल। ओके, और बड़े प्लेयर कभी भी नहीं चाहेंगे अपने एसएल कटवाने के लिए, क्योंकि वो मार्केट को रन कर रहे हैं। तो उनकी चीजों को समझो कि बड़े प्लेयर कहाँ पे बैठे हैं। एसएल हंटिंग होती है हमेशा छोटे ट्रेडर की। ओके, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ। अगर आपके पास 5,000 करोड़ रुपए हो, ओके, क्या आप उन 5,000 करोड़ रुपए से उस तरीके से ही ट्रेड करोगे जिस तरीके से अब आप कर रहे हो ट्रेड? सोच के देखो एक बार। कभी भी ऐसी चिंदी चोरी अगर आप कर रहे हो, कहीं पे भी घुस जा रहे हो, कहीं पे भी निकल जा रहे हो, आप जो कर रहे हो, क्या आप वैसे ही करोगे? आपका जवाब आएगा नहीं, आप नहीं करोगे। आपके दिमाग में 70 प्लान और चलने लग जाएंगे। आप बहुत दूर दूर का खेलोगे या फिर कुछ करोगे कि जिससे बहुत सेफ रहे और इतना बड़ा अमाउंट हैंडल करने के लिए भी दिक्कत ना आए, बिल्कुल, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग हो चाहे किस तरीके से भी। ओके, तो उसी तरीके से उस पर्सपेक्टिव से समझो कि आप एक बड़े प्लेयर हो, इस तरीके से समझो। और आप कहाँ पे बैठे हो सकते हो उस तरीके से, कहाँ पे आपकी पोजीशन होंगी, कहाँ पे आप सोच रहे होगे कि इस तरीके से आएगा, इतना प्रॉफिट ड्रॉ डाउन होगा और इस तरीके से आके मैं यहाँ पे ट्रेड कट करूंगा, या फिर यहाँ पे पोजीशन और ऐड होंगी। समझ रहे हो बात को? हमेशा ऐसा हंटिंग होती है छोटे प्लेयर होते हैं उनकी। मतलब जो रिटेलर जो ट्रेडर होते हैं, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। रिटेल जो ट्रेडर होते हैं जो कहीं पे भी घुस जाते हैं, उनके जो एसएल है वो कट होते हैं। बड़े प्लेयर के जो एसएल होते हैं वहां तक तो मार्केट पहुंच ही नहीं पाता। समझ रहे हो? वहीं से उनको पहले से रिटर्न कर देते, क्योंकि अगर वहां तक पहुंचेगा तो उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। इतना बड़ा लॉस वो कभी भी नहीं लेते। हाँ, होता है लॉस, इतना बड़ा भी होता है, लेकिन वो एक बहुत कम होता है, क्योंकि वो मार्केट को रूल कर रहे हैं, वो चला रहे हैं मार्केट को। समझ रहे हो? ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट को वो। तो अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कुछ चीजें जिससे आपको ऐसा लंटिंग समझ में आएगी। ऐसा लंटिंग होती क्या है, यहाँ पे देखो। और आपको एक चीज भी पता होनी चाहिए। आप जिस दिन सोचते हो कि आज ब्रेकआउट आएगा मार्केट के अंदर, आप पहले से पोजीशन बना के बैठ जाते हो। उस दिन कभी भी नहीं आएगा ब्रेकआउट। आप समझो इस चीज को। जिस दिन आप सोच रहे हो ना कि आज ब्रेकआउट आएगा, उस दिन कभी भी ब्रेकआउट नहीं आएगा। और जिस दिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि यार कोई सिचुएशन दिख ही नहीं रही आज तो मार्केट के अंदर, उस दिन ब्रेकआउट आएगा, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आएगा, आपके एक्सपेक्टेशन से अलग मार्केट चलेगा उस दिन। ये चीज याद रखना आप। ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे देखो, लोग काफी वेट कर रहे थे कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा। ओके, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, डाउन साइड में आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड में, डाउन साइड में ब्रेक किया,
ब्रेकआउट कर रहा है, देखो लोगों को ट्रैप कर करके वापस जा रहा है, समझ रहे हो चीजों को। उसके बाद देखो ये पूरा हो गया, यहाँ पे ट्रैप हुआ, यहाँ पे गैप अप खुल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ले ही नहीं पाया होगा, यहाँ पे क्या ट्रेड है, और यहाँ से ब्रेक किया, देखो कितना गंदा ब्रेकआउट है ये कितना गंदा ब्रेकआउट है, समझ रहे हो। उसके बाद अगले दिन गैप अप खोल दिया, कोई ब्रेकआउट की कोई सिचुएशन नहीं, उसके बावजूद तो गैप अप खुल रहा है। गैप अप खुलने के बाद देखो फिर ये यहाँ पे मोस्टली लोग क्या सोच रहे होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे होल्ड कर गया मार्केट, अब इसको ब्रेक करेगा और अब अमीर बन जाएंगे यहाँ से ट्रेड लेके, समझ रहे हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग काम करता है, पीछे की हिस्ट्री देखो। मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ, ये जो मार्केट जो चल रहा है ना, बैक टेस्ट करना 2019 के अंदर ऐसा मार्केट आया था एक बार, 2019 में मार्केट इस तरीके से काम कर रहा था। आप एक बार जाके हिस्ट्री देखना, ये जो सिचुएशन थी, गंदी सिचुएशन, मार्केट ऐसे जो बना रहा है, ये 2019 में बना रहा था। और अब ये जो है 2023 के अंदर इस तरीके का मार्केट चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब क्रैश आ जाएगा अगले साल, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक कोरोना की सिचुएशन थी, इस वजह से क्रैश आया था। बाकी ऐसी सिचुएशन बनी थी मार्केट के अंदर 2019 के अंदर, अब 2023 के अंदर मार्केट रिपीट कर रहा है हिस्ट्री। तो सिमिलर चीजें बार बार हो रही हैं। आप एक बार जाके हिस्ट्री देखोगे 2019 की, आपको चार्ट मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा, फायर्स पे मिल जाएगा, जोरोदा पे मिल जाएगा, आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी वहां पे, देखना उसको जरूर। ओके, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट कंटिन्यू चलता आ रहा है, इतनी बड़ी कैंडल बनाई क्योंकि मार्केट पिछले दिन पूरा बुलिश था। यहाँ पे देखो मार्केट पिछले दिन पूरा बुलिश था यहाँ से, लेकिन अब अगले दिन मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई। लोग क्या सोच रहे होंगे, ब्रेकआउट आ गया, अप साइड में निकलेगा। इतनी बड़ी कैंडल को वापस से, इतनी बड़ी कैंडल रेड बना के वापस से डाउन साइड में ला के रख दिया। ये रिटेल के अंदर पावर नहीं है इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी पावर नहीं हो सकती रिटेल के अंदर। वो छोटी मोटी पावर ला सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट ऐसे एकदम से मार्केट को टर्न करना ये छोटी बात नहीं है। तो ये एक लेवल हो गया जिसको मार करके, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी हिंट दिया था इसका मैंने। उसके बाद इसको अपन मार करके रख सकते हैं। ओके, ये हो गया डेफिनेटली। यहाँ पे देखो मार्केट के पास, यहाँ पे आया मार्केट वापस से, कभी नहीं कटने देंगे अपने एसएल, कभी नहीं कटने देंगे वो, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। जब भी मार्केट उनके सिचुएशन पे आएगा, डबल पैसा ठोक के मार्केट को लेकर जाएंगे, लेकिन अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में ही रखने की कोशिश करेंगे। मोस्टली वो जो ऑपरेटर है वो एसएल कटेंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ से हैमर बना, रिटेल घुस गए, पता चल जाता है बड़े ट्रेडर को, घुसो यहाँ पे, वापस से यहाँ तक लिया, काफी रिटेल ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर कई ट्रेंड देखते हुए यहाँ पे हैमर बन गया, अब अप साइड में निकल जाएगा, इसको ब्रेक कर जाएगा, अमीर बन जाएंगे, पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सब चीजें आ गई दिमाग में, समझ रहे हो। उसके बाद देखो क्या हुआ, वापस से इसको घुमा के, आप जो ऑप्शन का प्रीमियम ये लेके बैठे होंगे ना, ये यहाँ पे प्रीमियम है ना, प्रीमियम यहाँ तक आ चुका होगा अब इनका, ये घूम के आया ना प्रीमियम यहाँ तक। एसएल कितना बड़ा रखेंगे, एसएल गए, वापस से उठने की कोशिश किया, री एंट्री भी कही होगी कि इन्होंने, वापस से ला के यहाँ पे रख दिया ऐसे लेट। उसके बाद वापस से डाउन साइड में लेके चले गए। अब इस चीज को देखोगे, एक डाउन साइड में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख रहे होगे रीटेस्ट दिखाई दे रहा होगा। काफी ट्रेडर्स ने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया होगा, काफी ने कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे ट्राई किया होगा, वापस अप साइड में ले जाके रख दिया। कर लो ट्रेड, क्या करोगे, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा अलग काम होगा यहाँ पे, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ओके, हमेशा बता रहा हूं। यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे लोग, देखो मैं आपको बताता हूं, आप समझना चीजों को। एम पैटर्न बन गया यहाँ पे, बहुत अच्छा, सबको दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। इसका ये लो ब्रेक होते ही सब एंट्री के लिए रेडी हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो मार्केट चल रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि बहुत फास्ट आएगा इस तरीके से मार्केट, ये जो यहाँ पे था ना, क्योंकि लोगों ने पीछे का डाटा देख रखा है, क्योंकि ये चीज़ अभी हुई थी थोड़े दिन पहले भी, तो ये चीज़ लोगों ने देख रखी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वापस से जाके यहाँ पे जा रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि मोस्टली ऐसे केस में क्या होता है,
अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ से फॉल देने की एक बार ट्राई करेगा। एक दिन फॉल देके उसके बाद फिर ये वापस से बाउंस बैक करे, भले ही चाहे कितने दिन लगा के करे। देखो एक रो आइडिया बता रहा हूँ मैं, 100% कोई कुछ नहीं हो सकता, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये मेरा व्यू है जैसा कि मैंने देखा है। अब यहां से वापस जाके इसी लेवल से वापस से रीटेस्ट करेगा भी ये, क्योंकि लोग अब एग्रेसिव होके यहाँ पे पुट के साइड में बैठ चुके हैं और यहाँ पे जाएगा भी एक बड़ी कैंडल बनाएगा ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके होगा एकदम से, क्योंकि पोजीशन कटेंगे पैनिक में। और उसके बाद फिर यहाँ से डाउन साइड में निकलेगा। अब इतना बड़ा ना निकले, क्योंकि यहाँ पे जो एक लेवल है, ये वाला लेवल है, इस लेवल तक आ जाए, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ना निकले। लेकिन अब यहाँ से एक बार बड़ा फॉल आ सकता है थोड़ा सा, यहाँ पे एक दिन। अब होल्ड करने की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अगर होल्ड कर रहा है तो फिर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर अपसाइड में भी निकल सकता है। लेकिन अब यहाँ से फॉल आना चाहिए, यहाँ से रिटेस्ट करके। इस तरीके से काम होता है। एम पैटर्न दिख रहा है, एग्रेसिव पोजीशन बन गई। अब वापस से, क्योंकि अब पैसा तो मिला नहीं यहाँ पे, अब यहाँ से टच करके यहाँ से फॉल आने की संभावना होती है। इस तरीके से काम करता है, चीजों को समझो। हर बार 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 वही गलती। अब अगर आपके पास बड़ा पैसा होता तो आप सोचो कि आप इतनी आसानी से आप पैसा कमाने देते हैं किसी को, कभी भी नहीं। आप समझो कि अगर आपको वहां पे बायर सेलर नहीं मिलेंगे आपको पैसा इतना बड़ा लगाने के लिए, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे? कोई ना कोई तो ट्रैप आपको डालना पड़ेगा। ट्रैप डालोगे तो इस तरीके से ही काम होता है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट सोचो कि क्या हो रहा है, पीछे एक बार हिस्ट्री देख लो, ऐसा ही होता है। ओके, तो आप समझो चीजों को। यहां से देखो मार्केट को घुमाया गया था, मार्केट यहां से जैसा चला था अप साइड के अंदर, मार्केट को यहां से घुमा दिया गया। यहां से ग्रीन एकदम बड़ी कैंडल बनी होगी डेली टाइम फ्रेम में, यहां पे मार्केट को घुमा दिया गया यहां से। ओके, यहां से घुमा दिया गया। उसके बाद ऐसा लंटिंग करवाई यहाँ पे और मार्केट को यहीं पे करा के फिर वापस से ब्रेकआउट करा के अप साइड में ले जाया गया। अब यहाँ पे एक्सपायरी डे हो चुका, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन तो कट चुकी। अब क्या दिक्कत है? अब अगले दिन से ब्रेकआउट कराओ चाहे फिर कुछ कराओ, क्या दिक्कत है? पोजीशन तो चेंज हो चुकी, काफी चीजें हो जाती है। आप ऐसे मत सोचो, जो बड़े स्विंग बनते हैं ना मार्केट में, बड़े स्विंग इस तरीके से, यहाँ के एसएल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो पोजीशन बनी है ये एक्सपायरी डे के अंदर हो जाएंगी क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे जो बैठे होंगे वो अपने पोजीशन को फिर यहाँ पे कुछ ऐड होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे तो वापस से फिर मार्केट अप साइड में जाएगा। इस तरीके से ट्रेल होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। वो बहुत दूर दूर कर तगड़ा तगड़ा प्रीमियम भी सेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 10-10 20-20 रुपए के लिए सेल करते हैं बड़े प्लेयर। ये बहुत कम चांस होते हैं, वो सेल करते हैं 700-800-1000 रुपए तक भी। तो उनको प्रीमियम डीके हो गया एक टाइम के बाद। काफी देखोगे प्रीमियम चार्ट के अंदर 1000 के प्रीमियम 600-600 रुपए आ जाते हैं, 400-400 का तो उनको वैसे ही प्रॉफिट में रहते हैं वो। क्या दिक्कत है? अगर उनके अगेंस्ट में भी यहाँ तक भी आ जाएगा तब भी वो 400 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो जब 1000 रुपए का सेल किया था उन्होंने, दोबारा यहाँ पे आएगा तो 400 रुपए का डीके हो चुका होगा, वो अब 600 का ही मिलेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती। वो जो गेम खेल रहे हैं आप उस लेवल पे सोच भी नहीं पा रहे हो अभी। ये आप ये चीजें हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सोचो। बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे 100%, क्योंकि वो देखना नहीं चाहेंगे इसको। लेकिन रियलिटी है ये। आप घूमो फिरो, कुछ करो, कुछ पढ़ लो, ये धीरे धीरे आप जब चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो यही चीजें समझ में आने वाली है। अब बाद में आएंगे चीज, पहले समझ लो कभी भी, लेकिन चीजें यही हैं और इन्हीं पे ही काम होगा मार्केट के अंदर। और कोई रॉकेट साइंस आपके पास नहीं मिलने वाली। तो होप है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई अपनी तरफ से। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।